कहानी की शुरुआत थाईलैंड के एक आलीशान होटल से होती है, जहां कई बड़े बिजनेसमैन एक मीटिंग के लिए इकट्ठा हुए होते हैं। हमें वीएस कॉर्पोरेशन के मालिक मिस्टर डेविड का असिस्टेंट मार्क दिखाई देता है, जो वहां मौजूद बिजनेसमैन को डेविड के बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करने के लिए मनाने की कोशिश कर रहा होता है। मीटिंग के दौरान मेहमानों के सामने ताजा जापानी साशिमी मछली परोसी जाती है। मार्क सबको भरोसा दिलाता है कि ये मछलियां पूरी तरह सुरक्षित हैं और अपनी बात साबित करने के लिए सबसे पहले खुद मछली का एक टुकड़ा खाता है, जिसके बाद बाकी लोग भी बड़े चाव से साशिमी खाने लगते हैं। लेकिन कुछ ही देर बाद अचानक मार्क की हालत बिगड़ने लगती है। उसके पेट में तेज दर्द उठता है, मुंह से काला खून निकलने लगता है और वह जमीन पर गिरकर तड़पने लगा है, जिसके बाद उसे तुरंत एक बड़े हॉस्पिटल में ले जाया जाता है। लेकिन आखिर उस मछली में ऐसा क्या था जिससे उसकी इतनी बुरी हालत हो गई? इसे समझने के लिए हमें कहानी में थोड़ा पीछे जाना होगा। उस समय पूरी दुनिया एक बड़ी डिजास्टर का सामना कर रही थी। ग्लोबल वार्मिंग के कारण हजारों साल पुराने ग्लेशियर्स तेजी से पिघल रहे थे और उनकी बर्फीली परतों के नीचे दबे प्राचीन बैक्टीरिया और सूक्ष्म जीव पानी के बहाव के साथ समुद्र तक पहुंचकर एक खतरनाक इन्फेक्शन फैला चुके थे। समुद्र का पानी प्रदूषित होने लगा और लाखों मछलियों के साथ दूसरे समुद्री जीव भी तेजी से खत्म होने लगे। इसका असर खाने की सप्लाई पर पड़ा और पूरी दुनिया एक बड़े फूड क्राइसिस में फंस गई। हालात इतने खराब हो गए कि कई कंपनियों ने कॉकरोच फार्मिंग शुरू कर दी और कॉकरोच तथा ब्राउन राइस को पीसकर पाउडर बनाकर गरीब लोगों में बांटा जाने लगा। आम लोग मजबूरी में यही खाना खा रहे थे, जबकि अमीर लोगों के लिए ताजा मछलियां अब भी मौजूद थीं। लेकिन समुद्र में फैले प्राचीन रोगाणुओं के संपर्क में आने के कारण कुछ मछलियां म्यूटेट हो चुकी थीं और उन्हें कच्चा खाना बेहद खतरनाक था। लेकिन समय के साथ यहाँ भी खाने की कमी बढ़ने लगी और कई जगह लोग अपनी गवर्नमेंट के खिलाफ खड़े होने लगे। इसी बीच हमारी मुलाकात कहानी के मेन हीरो जैक से होती है, जो बैंकॉक में रहता है। जैक पहले एक प्रोफेशनल मुआय थाई फाइटर और चैंपियन हुआ करता था, लेकिन अब ट्रक चलाकर सामान डिलीवर करने का काम करता है। एक दिन वह अपने साथी के साथ वीएस कॉर्पोरेशन के लिए सप्लाई से भरे क्रेट्स लेकर जा रहा होता है, जिनमें मछलियां भी मौजूद थीं। रास्ते में दोनों की बातचीत से पता चलता है कि जैक जल्द ही यह नौकरी छोड़ने वाला है, क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड लॉरा उसके साथ किसी नई जगह जाकर जिंदगी शुरू करना चाहती है। आगे कुछ हथियारबंद लुटेरे उनका रास्ता रोक लेते हैं और ट्रक में रखे कीमती सामान को लूटने की कोशिश करते हैं। जैक अपनी मुआय थाई फाइटिंग स्किल्स से उनका सामना करता है और एक एक करके सभी को हरा देता है। इसी लड़ाई के दौरान एक क्रेट खुल जाता है। बाद में दोनों वीएस कॉर्पोरेशन पहुंचकर सामान डिलीवर करते हैं, जहां उनकी मुलाकात मार्क से होती है। वह खुले हुए क्रेट को लेने से मना कर देता है और उसका पैसा उनकी पेमेंट में से काट लेता है। जैक का साथी क्रेट वापस लेकर खोलता है तो उसमें एक मछली मिलती है और खाने की कमी के इस दौर में वह उसे पकाकर खाने का फैसला करता है। बाकी क्रेट्स वीएस कॉर्पोरेशन के पास पहुंच जाते हैं और उन्हीं में मौजूद मछलियों को बाद में होटल की मीटिंग में साशिमी के रूप में परोसा जाता है। इसके बाद जैक अपने दोस्त से बाइक लेकर अपनी गर्लफ्रेंड लॉरा से मिलने जाता है। लॉरा एक डॉक्टर है और उसी हॉस्पिटल में काम करती है जहां मार्क को इलाज के लिए लाया गया था। वह जैक के घावों पर दवा लगाती है और उसे यह खतरनाक नौकरी छोड़ने के लिए कहती है, लेकिन जैक उसकी बात नहीं मानता, जिससे लॉरा नाराज होकर अपनी ड्यूटी पर चली जाती है। दूसरी तरफ हॉस्पिटल में मार्क की हालत तेजी से बिगड़ रही होती है। डॉक्टर्स उसे बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ ही देर में उसका हार्ट रुक जाता है और वह मर जाता है। तभी उसकी आंखें पूरी तरह काली हो जाती हैं और उसका हार्ट दोबारा चलने लगता है। वह अचानक एक नर्स पर हमला कर देता है और फिर एक सिक्योरिटी गार्ड को भी काट लेता है। कुछ ही देर में दोनों संक्रमित होकर ज़ॉम्बीज में बदलने लगते हैं और इन्फेक्शन पूरे हॉस्पिटल में फैल जाता है। लोग अपनी जान बचाकर भागने लगते हैं और हर तरफ अफरा तफरी मच जाती है। इसी बीच लॉरा को हॉस्पिटल का डायरेक्टर 10वीं मंजिल पर बुलाता है, जहां उसे मिस्टर डेविड के पास ले जाया जाता है। डेविड की पत्नी एमा काफी समय से बीमार थी और उसका लिवर खराब हो चुका था। डेविड के पास एक मछली का लिवर था, जिस पर उसकी कंपनी पहले एक्सपेरिमेंट कर चुकी थी और वह चाहता था कि उस लिवर को एमा के शरीर में ट्रांसप्लांट किया जाए। लेकिन लॉरा इसके लिए तैयार नहीं होती, क्योंकि इसका कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं था। इसके बाद डायरेक्टर लॉरा को लेकर दूसरे मरीजों को देखने के लिए वहां से निकलता है। तभी अचानक ज़ॉम्बीज वहां मौजूद लोगों पर अटैक करना शुरू कर देते हैं। दूसरी तरफ एक बेहद तेज ज़ॉम्बी सिक्योरिटी गार्ड पर भी हमला कर देता है। इसी भाग दौड़ और ज़ॉम्बीज के हमले के बीच डायरेक्टर घायल हो जाता है। लॉरा और डायरेक्टर किसी तरह ज़ॉम्बीज से बचते हुए एक कमरे में जाकर छिप जाते हैं। कुछ देर बाद लॉरा बाहर की हालत देखने के लिए दरवाजा खोलती है। तभी पीछे से कुछ टूटने की आवाज आती है। वह पलटती है तो डायरेक्टर वहां से गायब होता है। लॉरा उसे ढूंढते हुए दूसरे कमरे में जाती है और देखती है कि डायरेक्टर भी ज़ॉम्बी बन चुका है और एक पेशेंट की लाश खा रहा है। अगले ही पल वह लॉरा पर अटैक करता है, लेकिन लॉरा किसी तरह वहां से बचकर निकल जाती है। हॉस्पिटल में फैल चुके इन्फेक्शन की खबर मिलते ही गवर्नमेंट पूरे शहर में इमरजेंसी घोषित कर देती है। जैक को भी पता चलता है कि लॉरा उसी हॉस्पिटल में फंसी हुई है, इसलिए वह तुरंत वहां पहुंचता है। लेकिन तब तक मिलिट्री ने पूरी बिल्डिंग को चारों तरफ से सील कर दिया था। किसी को अंदर जाने नहीं दिया जा रहा था और अंदर मौजूद किसी भी इंसान को बाहर निकलने की परमिशन नहीं थी। मिलिट्री को डर था कि अगर इन्फेक्शन हॉस्पिटल से बाहर
फैल गया तो बैंकॉक की करीब 50 लाख की आबादी कुछ ही घंटों में संक्रमित हो सकती है। इसी वजह से गवर्नमेंट पूरे हॉस्पिटल को उड़ाने का फैसला करती है। कर्नल के आदेश पर सोल्जर्स बेसमेंट में जाकर अलग अलग जगह टाइम बॉम्ब्स लगा देते हैं और बाहर निकलने की कोशिश करने वाले किसी भी इंसान को गोली मारने का आदेश दिया जाता है। कुछ लोग जबरदस्ती बाहर आने की कोशिश करते हैं तो सोल्जर्स उन पर फायरिंग कर देते हैं। इसी दौरान एक सिक्योरिटी गार्ड एक छोटी बच्ची को बाहर जाते देखता है और उसे बचाने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन सोल्जर्स उस गार्ड और बच्ची दोनों को गोली मार देते हैं, क्योंकि उनके लिए हॉस्पिटल से बाहर आने वाला हर इंसान संभावित इन्फेक्टेड था। इसी अफरा तफरी का फायदा उठाकर जैक किसी तरह हॉस्पिटल के अंदर घुस जाता है और लॉरा को ढूंढते हुए ऊपर की तरफ बढ़ने लगता है। वो हॉस्पिटल के स्पीकर सिस्टम तक पहुंचकर लॉरा को आवाज देता है। दूसरी तरफ लॉरा को अचानक स्पीकर से जैक की आवाज सुनाई देती है, लेकिन इससे पहले कि वह उसे जवाब दे पाती पूरे हॉस्पिटल की लाइट्स बंद हो जाती हैं और चारों तरफ अंधेरा छा जाता है। इसके बाद जैक लॉरा को ढूंढते हुए आगे बढ़ता है। तभी रास्ते में उसे एलेक्स नाम का एक छोटा लड़का दिखाई देता है जिस पर एक जॉम्बी हमला कर रहा होता है। जैक उसे बचा लेता है और एलेक्स उसे बताता है कि जॉम्बीज को रोकने के लिए उनके सिर पर अटैक करना जरूरी है। इसके बाद जैक सामने आने वाले जॉम्बीज को अपने हाथ पैरों से मारता हुआ आगे बढ़ता है। एक मोटे जॉम्बी को वह इतना जोरदार मुक्का मारता है कि उसका जबड़ा टूट जाता है। तभी एक दूसरा जॉम्बी पीछे से एलेक्स की टांग पर काट लेता है। एलेक्स डर जाता है कि अब वह भी जॉम्बी बन जाएगा, लेकिन तभी दोनों की नजर जमीन पर पड़े नकली दांतों पर जाती है। उन्हें पता चलता है कि उस बूढ़े जॉम्बी के नकली दांत थे, इसलिए एलेक्स को कोई असली चोट नहीं लगी थी। इसके बाद एलेक्स जैक को बताता है कि उसकी माँ लूसी भी इसी हॉस्पिटल में काम करती है और उससे अपनी माँ के पास ले जाने के लिए कहता है। दोनों ऊपर की तरफ बढ़ते हैं। रास्ते में व्हील चेयर पर बैठा एक जॉम्बी नीचे गिर जाता है, जिसे देखकर एलेक्स हंस देता है। उसकी आवाज सुनकर आसपास मौजूद कई जॉम्बीज उनकी तरफ दौड़ पड़ते हैं। जैक एलेक्स को लेकर भागता है और दोनों अपनी जान बचाने के लिए एक कमरे में छिप जाते हैं। कुछ देर बाद वे किसी तरह वहां से निकलकर आगे बढ़ते हैं और तीसरी मंजिल तक पहुंच जाते हैं, जहां आखिरकार एलेक्स को उसकी माँ लूसी मिल जाती है। लूसी एलेक्स को उसका इनहेलर देती है और जैक को बताती है कि लॉरा 10वीं मंजिल पर है। तभी जैक की नजर लूसी की पीठ पर काटने के निशान पर पड़ती है और वह समझ जाता है कि वह भी संक्रमित हो चुकी है। लूसी जैक से एलेक्स को अपने साथ ले जाने के लिए कहती है। एलेक्स अपनी माँ को छोड़ना नहीं चाहता, लेकिन जैक मजबूरी में उसे वहां से ले जाता है। कुछ ही देर बाद लूसी भी जॉम्बी बन जाती है। अपनी माँ को इस हालत में देखकर एलेक्स रोने लगता है। जैक उसे संभालता है और अपनी पीठ पर उठाकर जॉम्बीज से लड़ते हुए लॉरा की तलाश में आगे बढ़ता है। उधर लॉरा किसी तरह कंट्रोल रूम तक पहुंचने की कोशिश करती है। रास्ते में उसे एक संक्रमित गार्ड के पास दरवाजे की चाबी दिखाई देती है। वह सावधानी से उसके पास जाती है और काफी मुश्किल से चाबी निकालकर कंट्रोल रूम में पहुंच जाती है। वहां सीसीटीवी कैमरों के जरिए वह पूरे हॉस्पिटल की हालत देखती है, जहां हर तरफ जॉम्बीज लोगों पर हमला कर रहे होते हैं। तभी एक कैमरे में उसकी नजर मिस्टर डेविड पर पड़ती है, जो अपनी बीमार पत्नी एमा के साथ एक सुरक्षित वार्ड में मौजूद था। लॉरा तुरंत वहां पहुंचती है और डेविड से मदद मांगती है। एमा के लिए लगी खून की बोतल भी लगभग खत्म होने वाली थी। डेविड लॉरा को बताता है कि आर्मी जल्द ही उसे और उसकी पत्नी को यहाँ से निकालने आने वाली है। इसके बाद वह लॉरा के सामने एक डील रखता है कि अगर वह ब्लड बैंक से एमा के लिए खून लेकर आएगी तो वह लॉरा को भी अपने साथ यहाँ से बाहर निकलवा देगा। लॉरा उसकी बात मानकर ब्लड बैंक की तरफ निकल जाती है, लेकिन लॉरा को यह नहीं पता था कि आर्मी पहले से ही एमा के लिए खून लेकर हॉस्पिटल आ रही थी और डेविड ने उसे बिना वजह इस खतरे में भेज दिया था। इसी दौरान एक हथियारबंद रेस्क्यू टीम हेलीकॉप्टर से हॉस्पिटल की छत पर उतरती है, क्योंकि उन्हें किसी भी कीमत पर डेविड और उसकी पत्नी को सुरक्षित बाहर निकालने का आदेश मिला था। टीम वीआईपी वार्ड तक पहुंचती है और दोनों को लेकर छत की तरफ बढ़ने लगती है, लेकिन रास्ते में एक जॉम्बी टीम के एक सोल्जर पर हमला करके उसे घायल कर देता है। कैप्टन तुरंत उस सोल्जर को गोली मार देता है ताकि वह जॉम्बी न बन सके, लेकिन तभी पता चलता है कि मारा गया सोल्जर उनकी टीम का डॉक्टर था। डेविड यह देखकर घबरा जाता है, क्योंकि उसकी बीमार पत्नी को डॉक्टर की जरूरत थी। अब कैप्टन को लॉरा के बारे में पता चलता है और वह उसे ढूंढकर अपने साथ ले जाने का फैसला करता है। वहीं दूसरी तरफ जैक और एलेक्स भी लॉरा को ढूंढते हुए ऊपर की मंजिलों तक पहुंच चुके होते हैं। रास्ते में जैक को जमीन पर लॉरा का दिया हुआ नेकलेस मिलता है, जिससे उसे यकीन हो जाता है कि लॉरा यहीं आसपास है। वह आगे बढ़ता है और कुछ ही देर बाद उसे लॉरा दिखाई देती है, जो खून लेने के लिए ब्लड बैंक पहुंच चुकी थी और एक जॉम्बी से बचते हुए उसके अंदर चली जाती है। जैक तुरंत उसकी तरफ बढ़ता है और रास्ते में आने वाले जॉम्बी से लड़ते हुए आखिरकार ब्लड बैंक के अंदर लॉरा तक पहुंच जाता है। तभी डेविड को बचाने आई रेस्क्यू टीम भी वहां पहुंच जाती है। जैसे ही जैक, लॉरा और एलेक्स ब्लड बैंक से बाहर निकलते हैं, सोल्जर्स लॉरा को अपने साथ ले जाने की कोशिश करते हैं और इसी दौरान उनकी चलाई गोली जैक के कंधे में लग जाती है। जैक नीचे गिर जाता है, लेकिन जब उसे समझ आता है कि सोल्जर्स सिर्फ लॉरा को ले जाना चाहते हैं और उसे तथा एलेक्स को वहीं छोड़ देंगे, तो वह घायल होने के बावजूद दोबारा उठ खड़ा होता है और उन्हें रोकने के लिए मिलिट्री से भिड़ जाता है। इसी बीच वहां जॉम्बीज भी पहुंच जाते हैं और सभी पर हमला करने लगते हैं। इसी अफरा तफरी के बीच जैक और कैप्टन आमने सामने आ जाते हैं और दोनों के बीच जोरदार फाइट शुरू हो जाती है। तभी पीछे से एक जॉम्बी कैप्टन पर हमला करके उसे काट लेता है। कैप्टन घायल होकर नीचे गिर जाता है और मौका मिलते ही लॉरा जैक और एलेक्स को लेकर वहां से निकल जाती है। जैक को गोली लगी होती है, इसलिए लॉरा उसे एक सुरक्षित जगह पर ले जाकर उसके कंधे से गोली
गोली निकालती है, घाव साफ करती है और पट्टी बांध देती है। कुछ देर बाद जैक की हालत संभलने लगती है। इसी दौरान वह अपनी जेब से वह रिंग निकालता है जिसे वह काफी समय से लॉरा को देना चाहता था और उससे कहता है कि अगर वे यहाँ से जिंदा बाहर निकल गए तो दोनों चियांगदाओ जाएंगे, जहाँ लॉरा हमेशा जाना चाहती थी, और वहीं से अपनी नई जिंदगी शुरू करेंगे। लॉरा उसकी बात मानकर रिंग पहन लेती है। तभी एलेक्स दरवाजा खोलकर बाहर देखता है और उसे वहीं घायल मिलिट्री कैप्टन दिखाई देता है जो अब पूरी तरह जॉम्बी बन चुका था और एक मरे हुए सोल्जर को खा रहा था। एलेक्स तुरंत जैक और लॉरा को बताता है और इसी समय उन्हें पता चलता है कि हॉस्पिटल में लगाए गए टाइम बॉम्ब्स फटने में अब सिर्फ 15 मिनट बाकी हैं। जॉम्बी बन चुका कैप्टन उनकी तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन जैक चालाकी से उसे एक कमरे के अंदर फंसा देता है और उसके ऊपर शराब की बोतलें फेंककर फ्लेयर से आग लगा देता है। आग लगते ही हॉस्पिटल का फायर सप्रेशन सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है और सीलिंग में लगे स्प्रिंकलर्स से चारों तरफ पानी गिरने लगता है। लेकिन पानी पड़ते ही जॉम्बीज के शरीर में एक नया म्यूटेशन शुरू हो जाता है। उनके शरीर और चेहरे बदलने लगते हैं और वे पहले से ज्यादा तेज, ताकतवर और खतरनाक म्यूटेंट जॉम्बीज में बदल जाते हैं। इसी दौरान स्प्रिंकलर का पानी डेविड की पत्नी एमा की घायल जगह पर भी गिरता है और उसके शरीर में भी म्यूटेशन शुरू हो जाता है। डेविड अपनी पत्नी को इस हालत में देखकर भी उसे छोड़कर जाने के लिए तैयार नहीं होता, लेकिन कुछ ही देर में एमा पूरी तरह म्यूटेट होकर उस पर हमला कर देती है और उसे काट लेती है। इसके बाद आसपास मौजूद जॉम्बीज उन दोनों पर टूट पड़ते हैं और यहीं डेविड और उसकी पत्नी की कहानी खत्म हो जाती है। अब पूरे हॉस्पिटल में म्यूटेंट जॉम्बीज फैल चुके थे, इसलिए जैक, लॉरा और एलेक्स वहां से निकलने के लिए छत की तरफ बढ़ने लगते हैं जहां रेस्क्यू हेलीकॉप्टर मौजूद था। रास्ते में बड़ी संख्या में म्यूटेंट जॉम्बीज उनके पीछे पड़ जाते हैं। जैक लॉरा और एलेक्स से बिना रुके छत की तरफ जाने के लिए कहता है और खुद पीछे रुककर जॉम्बीज से लड़ने लगता है ताकि दोनों सुरक्षित आगे निकल सकें। लॉरा एलेक्स को लेकर भागते हुए आखिरकार छत पर पहुंच जाती है जहां रेस्क्यू हेलीकॉप्टर के पास मौजूद सोल्जर्स दोनों को देखते ही उन पर बंदूकें तान देते हैं। लॉरा तुरंत उन्हें बताती है कि वे दोनों इन्फेक्टेड नहीं हैं। सोल्जर्स दोनों को चेक करते हैं और इन्फेक्शन का कोई निशान न मिलने पर उन्हें हेलीकॉप्टर में ले जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन लॉरा उनसे कहती है कि प्लीज 5 मिनट और रुक जाइए क्योंकि उनका एक साथी जैक अभी नीचे है और वह भी यहाँ आने वाला है। सोल्जर्स कुछ देर इंतजार करने के लिए मान जाते हैं। दूसरी तरफ जैक जॉम्बीज से बचते हुए ऊपर आने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन भागते भागते वह पार्किंग एरिया तक पहुंच जाता है और अपनी जान बचाने के लिए एक कार के अंदर घुस जाता है। कुछ ही सेकंड में बड़ी संख्या में म्यूटेंट जॉम्बीज कार को चारों तरफ से घेर कर उस पर हमला करने लगते हैं और जैक अंदर फंस जाता है। तभी कार में एक जोरदार धमाका होता है जिससे उसके आसपास मौजूद कई जॉम्बीज मारे जाते हैं, जबकि जैक किसी तरह उस धमाके में बच जाता है। अब टाइम बॉम्ब्स फटने में सिर्फ 2 मिनट बाकी थे। जैक तुरंत कार से निकलकर पूरी रफ्तार से छत की तरफ दौड़ता है और धमाके की आवाज सुनकर बड़ी संख्या में म्यूटेंट जॉम्बीज भी उसके पीछे पड़ जाते हैं। जैक इसी तरह छत पहुंच जाता है, लेकिन जॉम्बीज का पूरा झुंड भी उसके ठीक पीछे आ रहा होता है। इसलिए छत पर पहुंचते ही जैक भारी स्टील डोर बंद करके पूरी ताकत से उसे पकड़े रहता है ताकि जॉम्बीज बाहर ना आ सके। लॉरा और एलेक्स जैक को देखकर खुश होते हैं, लेकिन जल्द ही उन्हें समझ आता है कि वह दरवाजा छोड़कर उनके पास नहीं आ सकता क्योंकि दूसरी तरफ मौजूद दर्जनों जॉम्बीज लगातार उसे तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। वहां मौजूद सोल्जर्स और पायलट भी समझ जाते हैं कि जैक जानबूझकर उन्हें रोक रहा है ताकि बाकी सभी सुरक्षित निकल सकें। इसके बाद हेलीकॉप्टर धीरे धीरे ऊपर उठने लगता है। लॉरा लगातार जैक का नाम पुकारती रहती है, जबकि जैक अब तक स्टील डोर पकड़े रहता है जब तक हेलीकॉप्टर हॉस्पिटल से सुरक्षित दूरी पर नहीं पहुंच जाता। हेलीकॉप्टर दूर होते ही जैक दरवाजा छोड़ देता है और अगले ही पल म्यूटेंट जॉम्बीज छत पर निकलकर उस पर हमला कर देते हैं। जैक उनसे लड़ना शुरू कर देता है, लेकिन उसी समय टाइम बॉम्ब का काउंटडाउन अपने आखिरी सेकंड पर पहुंच जाता है और कुछ ही पल बाद पूरा हॉस्पिटल जोरदार धमाके के साथ उड़ जाता है। बिल्डिंग का बड़ा हिस्सा ढह जाता है और चारों तरफ आग और धुआं फैल जाता है। हेलीकॉप्टर में मौजूद लॉरा और एलेक्स ये सब देखते हैं और उन्हें लगता है कि जैक भी इस धमाके में मारा गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। धमाके का धुआं कम होने के बाद मलबे के बीच छत पर रखा एक कंटेनर दिखाई देता है जिसके अंदर एक जॉम्बी लेडी किसी को काटने की कोशिश कर रही होती है। तभी पता चलता है कि उस कंटेनर में जैक भी मौजूद है। दरअसल हॉस्पिटल में धमाका होने से ठीक पहले जैक छत पर रखे कंटेनर्स में से एक के अंदर घुस गया था और इसी वजह से वह इतने बड़े एक्सप्लोजन में भी जिंदा बच गया। कुछ देर बाद वह कंटेनर से बाहर निकलकर मलबे के बीच खड़ा होता दिखाई देता है। इसके बाद कहानी कुछ समय आगे बढ़ती है जहां लॉरा एक नए घर में एलेक्स के साथ रह रही होती है। उसके हाथ में अब भी जैक की दी हुई रिंग होती है और वह एलेक्स का ख्याल रख रही होती है। शायद लॉरा मन ही मन आज भी जैक के वापस आने का इंतजार कर रही थी। यहीं पर यह सर्वाइवल कहानी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा।